ओहो, विंटर में रूखी सूखी त्वचा, स्किन का कालापन होना, ये तो आम बात है। बट मेजर बात मैं आपको बता देती हूँ, स्किन पे किसी भी तरह का पिगमेंटेशन, छोटे मोटे दाग धब्बे, गहरे धब्बे, नए धब्बे, पुराने धब्बे, मिलाज्मा, क्या बोलते हैं उसे, फ्रेकल्स, यानी कि स्किन पे किसी भी तरह का ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन, दैट इज़ कॉल्ड पिगमेंटेशन। चाहे वो मिलाज्मा के फॉर्म में हो, फ्रेकल्स के फॉर्म में हो, स्पॉट्स के फॉर्म में हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे एक ऐसा DIY मॉइस्चराइज़र क्रीम शेयर करने जा रही हूँ जिसका अगर आप उपयोग करते हैं 2 बार, दिन में 2 बार अपने चेहरे पे, तो आपके चेहरे पे जो भी स्पॉट्स आ रखे हैं, बिलीव कीजिए वो चले जाएंगे। विद इन 15 डेज़ में आपको फेड नज़र होता दिखेगा। आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसा खर्च करने की, आपको ये रेमेडी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। बट कंडीशन ये है कि वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल पाए कि इस DIY मॉइस्चराइज़र क्रीम को कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, कितने दिनों तक रखना है और बहुत कुछ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 100% शुद्ध मॉइस्चराइज़र क्रीम बनाने के लिए तो वीडियो पे बने हुए रहिए। सबसे पहले वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और एक पैच टेस्ट कीजिए। पैच टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि रेमेडी आपकी स्किन फ्रेंडली है या नहीं ये आपको पता चल पाए। ये मुझे नहीं पता चल पाएगी, ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपने जो रेमेडी बनाई है वो आपकी स्किन की फ्रेंडली है या नहीं। तो ये पैच टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। पैच टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं, आपकी स्किन पे किसी भी तरह का इरिटेशन या फिर जलन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली 100% आप इस रेमेडी को बिल्कुल फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो देर किस बात की, रेमेडी को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या बनाना है, चलिए बातें करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू वंस अगेन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं अर्चना और मेरे चैनल का नाम है सिंपल केयर। सिंपल केयर, जहां मैं बहुत से सिंपल से रेमेडी आपके लिए शेयर करती हूं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यहाँ 100% प्योर रेमेडी आपको मिलेगी जो कि आपको और सारे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट से बेटर रिजल्ट्स देती है। और इस रिजल्ट्स को पाकर मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही खुश हैं और सेटिस्फाइड है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। शाम के 5 बजे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए और आप वहां से क्लिक करके आसानी से मुझे देख पाए। आज की मॉइस्चराइजर क्रीम की खास बात यह है कि सर्दियों में यूज करने के साथ साथ आप गर्मियों में भी अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हो। आपकी स्किन को दिन प्रतिदिन टर्न अप करेगी, स्किन ब्राइटनिंग का काम करेगी, स्किन टाइटनिंग का काम करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्किन पे हो रहे हैं पिगमेंटेशन को बहुत ही तेज़ी के साथ रिड्यूस करेगी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मार्केट वाली एलोवेरा नहीं बल्कि पत्ती वाली एलोवेरा का यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनके चेहरे पे एलोवेरा नहीं सूट करता है, तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शनल है कि एलोवेरा जेल की जगह पे आप फ्लैक्स सीड का जेल ले सकती हैं। और फ्लैक्स सीड का जेल मैंने बनाना सिखाया है, आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा अगर आप स्क्रॉल करेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप फ्लैक्स सीड बनाना सीख सकती हैं। आई मीन फ्लैक्स सीड जेल बनाना सीख सकती हैं। तो अगर सूट नहीं करे तो फ्लैक्स सीड का जेल बना के रख ले और फिर जो है इसमें क्या क्या आगे प्रोसेस करना है वो वीडियो में आगे देखते हैं। तो जिन्हें सूट करता है ना तो एलोवेरा ही लेना है। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारा एलोवेरा लिया है, हाँ लगभग 4 से 5 इंच का ये एलोवेरा था, बट मैंने इतना यूज़ नहीं किया, बस 2 कट किए हैं और लगभग 2 से 4 इंच का एलोवेरा मैंने यूज़ कर दिया है। देखने से लगता है बहुत ज़्यादा, बट जब ये तैयार होगा ना तो बहुत ही कम तैयार होगा। तो 7 डेज़ के लिए तैयार करते हैं, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। पहली बार में 7 डेज़ के लिए ही अप्लाई करें, सेकंड टाइम जब आप बनाएं तो ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे बना के रख सकते हैं। स्पून की हेल्प से सारे जेल को निकाल लेते हैं। ओके, सारे जेल को निकालने के बाद इसे जो है मिक्सी जार में ब्लेंड कर लेते हैं। आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा काटते हैं तो जहाँ से आपने काटा वहाँ उलटकर ऐसे रख दो ताकि इसकी जो येलोपन वाली जो लिक्विड आती है वो बाहर निकल जाए। ये एक टॉक्सिन है जो कि हमारे स्किन को नहीं चाहिए। हमारे स्किन को प्योर एलोवेरा जेल की ज़रूरत है, ना कि टॉक्सिन की ज़रूरत है। तो इसे 10 मिनट के लिए ऐसे यूँ खड़ा करके रख दो, सारा टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से धो लो। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गया है। बस हमें यही चाहिए। पूरे रेसिपी बनाने के दौरान हम पानी का यूज़ नहीं करने वाले हैं। सो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कैसे बना रही हूँ। तो निकालने के बाद क्या करना है कि बस आपको एक पैन ले लेना है और सारे जेल को इसमें डाल देना है और फिर जो है चूल्हे पे इसे चढ़ा देना है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप चूल्हे पे चढ़ाएं तो आपका चूल्हे का फ्लेम
स्लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा हीट में इसे नहीं बॉईल करना है। अगर ऐसा हम करेंगे तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी और हमें वो गुण चाहिए जो कि हमारी स्किन पे काम करे, मैजिक वर्क करे। तो मैजिकल न्यूट्रिएंट्स को हम जो है लॉस नहीं कर सकते हैं। तो कम फ्लेम पे, बहुत ही धीमा फ्लेम पे हमें इसमें उबाल आने के लिए देना है। देखेंगे कि इसमें झाग उत्पन्न होने लगा है। तो ये जो सफ़ेद सा झाग आपको दिख रहा है ना, बस इसे स्पून की हेल्प से निकालते जाइए और फेंकते जाइए। इस झाग का कोई काम नहीं है। अब कुछ ही देर में ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख रहा होगा, किसी भी तरह का झाग नहीं है। 1 से 2 मिनट ही लगता है, मैक्सिमम 2 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये जो आप टैबलेट देख रहे हैं ना, ये विटामिन सी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नाम दिख रहा होगा। और ये एक च्यूएबल है जिसे हम चबा कर यानी कि चूस कर खा सकते हैं। विटामिन सी आपको पता है हमारे स्किन के लिए क्या करता है। स्किन वाइटनिंग एजेंट है, स्किन की कंडीशन को दिन प्रतिदिन अच्छा करने का काम करता है, डीएनए को अच्छा करता है, स्किन की क्वालिटी को इन्हेंस करता है। तो आप एक टैबलेट टॉफ़ी की तरह बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। तो टैबलेट को इसमें डाल देते हैं और मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ ही देर में आप जो देखिएगा, हिलाते हिलाते ये टैबलेट बिल्कुल मेल्ट हो गई और आपका लिक्विड का कलर बदल के बिल्कुल ऑरेंज कलर हो गया। चूँकि ये विटामिन सी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसकी क्वालिटी को, इसकी गुणवत्ता को और इन्हांस करना चाहती हूँ और साथ ही साथ इसकी लाइफ को बढ़ाना भी चाहती हूँ। अगर मैं विटामिन सी नहीं डालूँगी तो स्टोर करके रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर मैं विटामिन सी डाल रही हूँ तो आप इसे बिना फ्रिज के भी स्टोर करके आराम से रह सकते हैं, क्योंकि इस DIY में मैंने किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करना है जी। क्या करना है, इस लिक्विडी कंसिस्टेंस को हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं, गाढ़ा करने के लिए हम जेलेटिन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमारे स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो बिल्कुल आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने जो है कॉर्नफ्लोर लिया है, आधा से भी कम है। इसे हमें घोलना है, पानी में बिल्कुल भी नहीं, रोज़ वाटर में घोलना है। रोज़ वाटर में घोल लिया, गैस पे ही चढ़ा हुआ है। तो अब धीरे धीरे करके इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं और स्पून की हेल्प से मिलाते जाते हैं ताकि लम्स कहीं भी ना बने। अगर बन भी जाएगा तो आप मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते मिलाते लम्स बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मैंने क्या मिलाया है। बस हो गया हमारा काम यही ख़त्म। चूल्हे को बंद कर देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बार फिर से छान लेते हैं। छानने के बाद देख रही होंगी आपको कहीं भी किसी भी तरह का लम्स नहीं दिख रहा है। चम्मच की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से मिला देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। तो इसमें मिला देते हैं 1/4 बादाम का तेल। ये रोगन बादाम श्रीन है, देख रही है ना आप। अच्छा, रोगन बादाम श्रीन का एक बहुत ही कमाल का रिजल्ट ये है कि अगर आपकी उम्र 33-34 साल क्रॉस कर गई है, 30 साल के बाद ऐसा नहीं होता है, बट 33-34 साल क्रॉस करता है तो अक्सर हाँ लेडी में ये प्रॉब्लम होती है कि आंखों के ऊपर नीचे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लाइन, ये स्किन ढीली हो जाती है। तो अगर बादाम की एक बूंद यहाँ और एक बूंद यहाँ लेकर अगर आप इसे सुबह शाम मसाज करते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से, एकदम प्रेशर नहीं लगाना है, और 1-2 योगा कर लेती हैं, मैंने बताया भी है, तो ऐसा करने से आपकी ये स्किन और ये स्किन ढीली नहीं पड़ेगी। एकदम 15 दिन में आप इतना मैजिकल फ़र्क देखोगे ना कि आप बोलोगे कि मैडम आपने क्या मैजिक बता दिया। सबसे पहले जो हमारी स्किन बॉडी होती है वो यहाँ की और यहाँ की स्किन ढीली पड़ने लगती है। ये रेमेडी करके देखना और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर भी करना, एकदम जादू हो जाएगा आपकी स्किन पे। अब इसमें मिलाने जा रही हूँ 1 विटामिन ई की कैप्सूल। तो इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसे अपने हाथों पे लगा के दिखाती हूँ। कुछ ही क्षणों में ये स्किन जो है ना इसको बिल्कुल खा लेगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया भी है। चेहरे पे भी लगाइए, 2 टाइम लगाइए, सुबह और रात को सोने से पहले लगा सकती है या फिर इवनिंग के टाइम में भी आप लगा सकती है। आप जिस वक्त कंफर्टेबल हो आप उस वक्त लगा सकती हैं। बिलीव मानिए, आपके चेहरे के दाग धब्बे, मिलाजमा या फिर चेहरा का कालापन, रूखा स्किन हो रहा है, हाइड्रेशन नहीं दिख रहा है, ये सारे प्रॉब्लम को ये जड़ से ठीक करेगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 15 दिन 20 दिन का टाइम दीजिए और फिर देखिए क्या मैजिक क्रिएट करता है आपके चेहरे पे। हाँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ठंड हो या गर्मी, पानी कम से कम इतना ज़रूर पीजिए जितना कि हमारी बॉडी को चाहिए एवरीडे। 2 लीटर पानी से बिल्कुल ही कम आपको नहीं पीना है, वरना आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी ही नहीं। साथ ही खान पान पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और फिर देखिए चेहरा आपका चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही, तो क्या सोच रहे हैं आप? वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, देर किस बात की है। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कर दीजिए। अपना प्रॉब्लम मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, बाय बाय।